नमस्ते दोस्तों, समरीज इनसाइट चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा यह चैनल एक स्थान है जहां हम आपको रोचक और शिक्षाप्रद विषयों पर वीडियो प्रदान करेंगे। आज की यह वीडियो डैनियल कहनेमान द्वारा लिखी गई बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की समरी है। इस बुक में 38 चैप्टर्स है। 1. द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इस अध्याय में पुस्तक के प्रमुख पात्रों का परिचय होता है और उनकी विशेषताओं पर चर्चा की जाती है। उदाहरण जैसे कि किसी के किस्से में वास्तविक जीवन में भी विभिन्न गुण और प्रवृत्तियां होती हैं जो उनके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। 2. अटेंशन एंड एफर्ट। इस अध्याय में ध्यान और प्रयास के अवस्थान को अन्वेषित किया जाता है और यह बताया जाता है कि वे सतर्क निर्णय लेने में कैसे मदद करते हैं। उदाहरण परीक्षा के लिए पढ़ाई करते समय ध्यान और प्रयास की आवश्यकता होती है ताकि जानकारी को समझा जा सके और याद किया जा सके। 3. द लेजी कंट्रोलर। यहाँ कानेमन ने बताया है कि कैसे हमारा मस्तिष्क कभी कभी आलसी या असहज तरीके से निर्णय लेता है, जिससे हम गलतियों में पड़ सकते हैं। उदाहरण स्वस्थ भोजन बनाने की बजाय फूड का चयन करना आलसी नियंत्रक का उदाहरण हो सकता है। 4. वॉट यू सी इज ऑल देयर इज। यह अध्याय जोर देता है कि हमारे अनुभवों को अकेले वही होता है जो तत्काल दृश्यमान है। उदाहरण किसी के रूप में देखकर उनका विचार करना, उनके पृष्ठभूमि या अनुभवों को ध्यान में नहीं लेना। 5. द एसोसिएटिव मशीन। यहाँ कानेमन ने एक एसोसिएटिव मशीन की अवधारणा पेश की है जो स्वचालित सहयोगों का पालन करती है। उदाहरण एक पीली स्कूल बस को देखकर आप तुरंत स्कूल और बच्चों का ख्याल करते हैं। 6. कॉग्निटिव ईज। इस अध्याय में कॉग्निटिव ईज कैसे हमारी सोच को प्रभावित कर सकता है, इस पर चर्चा है, जो सटीक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाने वाली जानकारी को हम स्वीकार करने के लिए हमें अधिक प्रवृत्त करता है। उदाहरण आसानी से पढ़ी जाने वाले पैकेजिंग वाले उत्पाद को पसंद करना जिसमें जटिल निर्देश हों। 7. नॉर्म्स, सरप्राइजेस एंड कॉजेस। इस अध्याय में चर्चा की जाती है कि सामाजिक आदतें, अचानक घटनाएं और कारणों की खोज हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण आश्चर्य पार्टी के लिए लोगों की प्रतिक्रिया सांस्कृतिक आदतों और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर बदल सकती है। 8. अ मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। इस अध्याय में चर्चा है कि मानव अवलोकन को जल्दी निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति, विशेषकर जब सीमित जानकारी के साथ सामना करता है। उदाहरण किसी को चिरपिंग विरोधी मानने का अनुमान लगाना जब उनके संपूर्ण व्यवहार को ध्यान में नहीं लेते हैं। सर्टनली, लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी। नो हाउ जजमेंट्स हैपन। इस अध्याय में आपको यह समझाया जाएगा कि निर्णय कैसे होते हैं और हम किस प्रकार से अपने मान्यताओं पर पहुंचते हैं। उदाहरण किसी व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान देखकर हम उनके स्वभाव का निर्णय कर सकते हैं। 10. आंसरिंग एन ईजियर क्वेश्चन। इस अध्याय में डैनियल कानेमन ने बताया है कि हम कभी कभी सोचते हैं सरल सवाल का उत्तर देना हमें सहारा पहुंचा सकता है जब हम किसी कठिन सवाल का सामना कर रहे हैं। उदाहरण गर्मी में एक शहर की ऊंचाई परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए उनकी सामान्य तापमान की जानकारी का इस्तेमाल करना। 11. एंकर्स। इस अध्याय में यह बताया जाएगा कि कैसे पहले दिए गए मूल्यों, एंकर्स, ने हमारे निर्णयों को प्रभावित किया है। उदाहरण एक समर्थन मूल्य या डिस्काउंट की प्रारंभिक प्रस्तुति के बाद उसे बाद में आने वाले मूल्यों को तुलना करना। 12. द साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। इस अध्याय में हमें बताया जाएगा कि हमें कैसे वह जानकारी ज्यादा प्राप्त होने पर हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। उदाहरण समाचार में दिखाए गए एक प्रकरण के बाद लोग इस घटना की आशंका को बढ़ा सकते हैं और इस पर आधारित निर्णय लेते हैं। 13. अवेलेबिलिटी, इमोशन एंड रिस्क। इस अध्याय में आपको यह समझाया जाएगा कि विचार और भावना कैसे हमारे निर्णयों पर असर डाल सकते हैं, खासकर जब बात खतरे की हो। उदाहरण एक निवेश में बदलाव करने से पहले उस क्षेत्र के वाणिज्यिक दृष्टिकोण को देखना। 14. टॉम डब्ल्यू एस स्पेशलिटी। इस अध्याय में एक विशेष व्यक्ति टॉम डब्ल्यू के माध्यम से कैसे हम निर्णय लेते हैं उस पर चर्चा है। उदाहरण जब कोई विशेषज्ञ हमें किसी विषय पर सुझाव देता है तो हम उसकी सलाह को महत्वपूर्ण मान सकते हैं। 15. लिंडा, लेस इज मोर। इस अध्याय में आपको यह सिखाया जाएगा कि कभी कभी आवश्यकता होने पर भी अधिक जानकारी को नजरअंदाज करना हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। उदाहरण एक नौकरी के लिए आवेदन करते समय सीधे सवालों के लिए आत्मवर्णन को छोड़कर विशिष्ट योग्यताओं को प्रमोट करना। सर्टनली, लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी।
16 कॉजेस ट्रम्प स्टैटिस्टिक्स। इस अध्याय में यह बताया जाएगा कि कभी कभी कारणें आंकड़ों को प्रमुख कर सकती हैं, यानी आंकड़े से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उदाहरण, एक नई दवा के परिणामों की तुलना में लोग इस दवा के उपयोग का कारण जानना चाहेंगे, भले ही आंकड़े इतने अच्छे ना हों। 17 रिग्रेशन टू द मीन। इस अध्याय में हमें यह समझाया जाएगा कि बड़े परिणामों के बाद सामान्य या सामान्य परिणामों की ओर पुनः लौटने की प्रवृत्ति कैसे होती है। उदाहरण, एक छात्र जो परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करता है फिर अगली परीक्षा में सामान्य परिणाम प्राप्त कर सकता है। 18 टेमिंग इंट्यूटिव प्रिडिक्शंस। इस अध्याय में हमें बताया जाएगा कि हम कैसे आत्मसमर्पण से अनुमानों को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, बाजार में आगामी महीने के लिए वित्तीय स्थिति का अंदाज लगाने के लिए ऐतिहासिक डेटा का अध्ययन करना। 19 द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस अध्याय में डैनियल कानेमन हमें यह सिखाएंगे कि हम कैसे भ्रांतियों में पढ़कर अध्ययन करने का आभास कर सकते हैं। उदाहरण, कोई नई तकनीक सीखने के लिए शुरुआती स्तर पर खुद को एक्सपर्ट मानना। 20 द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। इस अध्याय में हमें बताया जाएगा कि हम कैसे अपनी अनुमानों को प्रमाणित मान सकते हैं, हालांकि ये हमें धोखा दे सकती हैं। उदाहरण, एक निर्माण परियोजना के लिए बजट तैयार करते समय अधिकतम खर्च को प्रमाणित करने का प्रयास। 21 इंट्यूशंस वर्सेस फॉर्मूलास। इस अध्याय में इंट्यूशन के साथ सामंजस्य बनाए रखने और सूत्रों का प्रयोग करने के मध्य की तुलना की जाएगी। उदाहरण, एक वित्तीय निवेश में सोचते समय व्यक्तिगत विश्लेषण बनाए रखने और सूत्रों का अनुसरण करने का फैसला करना। 22 एक्सपर्ट इंट्यूशन, व्हेन कैन वी ट्रस्ट इट। इस अध्याय में हमें यह बताया जाएगा कि कब हमें विशेषज्ञ अनुभूति पर विश्वास करना चाहिए और कब नहीं। उदाहरण, एक अनुभवी व्यक्ति जो बाजार की चालबाजी को सही से समझ सकता है जब बाजार में अस्थिरता है। 23 द आउटसाइड व्यू। इस अध्याय में बाह्य दृष्टिकोण के महत्व को समझाया जाएगा और हमें यह सिखाया जाएगा कि कैसे इसका उपयोग करके हम निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण, एक नया परियोजना शुरू करने के लिए पहले विकसित किए गए परियोजनाओं का अध्ययन करना। सर्टनली, लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी। 24 द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म। इस अध्याय में वित्तवाद की ऊर्जा की चर्चा होगी, जिसमें हमें यह बताया जाएगा कि इसका कैसे उपयोग करके हम आपसी सहमति में आ सकते हैं। उदाहरण, एक उद्यमी जो नए विचारों को वित्तीय सफलता तक पहुंचाने के लिए पूंजी जुटाता है। 25 प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, अनोमलीज एंड लिमिटेशंस। इस अध्याय में प्रॉस्पेक्ट थ्योरी की अव्यवस्थाओं और सीमाओं की चर्चा की जाएगी, जिसमें डैनियल कानेमन ने यह बताया कि हम निर्णय लेते समय कैसे अनूठे पैटर्न में पड़ सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो बड़े लाभ की उम्मीद में अधिक जोखिम लेता है, जो कि प्रॉस्पेक्ट थ्योरी की एक अव्यवस्था हो सकती है। 26 द एंडोमेंट इफेक्ट। इस अध्याय में हमें बताया जाएगा कि हम कैसे उस वस्तु को ज्यादा मूल्यवान मानते हैं जो हमें स्वामित्व में है, और इससे हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण, अगर किसी को एक स्वाभाविक सामान को बेचना हो तो उसका मूल्य उसके लिए अधिक हो सकता है क्योंकि उसका स्वामित्व है। 27 बैड इवेंट्स। इस अध्याय में बुरी घटनाओं के बारे में चर्चा की जाएगी और यह कैसे हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो एक बुरी नौकरी छोड़ने के बाद खुद को और उसके अनुभवों को बदलता है। 28 द फोरफोल्ड पैटर्न। इस अध्याय में 4 गुना पैटर्न का अध्ययन होगा, जो यह बताएगा कि हम निर्णय लेते समय किस प्रकार के पैटर्न का पालन कर सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो हर बार समस्या से सामना करता है, वह एक ही तरीके से समस्या का सामना कर सकता है। 29 रेयर इवेंट्स। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाएगा कि हम कैसे दुर्लभ घटनाओं को समझ सकते हैं और इस पर कैसे प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उदाहरण, एक बिजनेसमैन जो निवेश करते समय दुर्लभ अवसरों की पहचान करना। 30 रिस्क पॉलिसीज। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाएगा कि हमें कैसे अपने जोखिम नीतियों को संजीवनी बूटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण, एक निवेशक जो अपनी पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के संपत्ति को समाहित करने के लिए विभाजन का उपयोग करता है। 31 कीपिंग स्कोर। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाएगा कि निर्णय लेते समय हमें कैसे अपने परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए। उदाहरण, एक व्यापारी जो निवेश से पहले और बाद में अपनी लाभ-हानि की रिकॉर्ड रखता है। 32 रिवर्सल्स। इस अध्याय में हमें यह बताया जाएगा कि कैसे कई बार विचार करने में हम अपने निर्णयों को पलट सकते हैं।
उदाहरण, एक व्यापारी जो बाजार में बदलते मूड के आधार पर निवेश करता है। 33 फ्रेम्स एंड रियलिटी। इस अध्याय में हमें यह सिखाया जाएगा कि हमारे निर्णयों को कैसे आकार और यथार्थ के बीच की भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण, एक विपणि जो अपने उत्पाद को सौंदर्य में पैकेज करने का निर्णय लेता है। 34 हाइंडसाइट। इस अध्याय में हमें यह बताया जाएगा कि हाइंडसाइट परिस्थितियों में हम निर्णय करने के पहले किसी घटना को समझते हैं और उसे अपनी दृष्टि से कैसे देखते हैं। यह हमें दिखाता है कि हम बाद में किसी घटना के बारे में सोचते समय अपने दृष्टिकोण को कैसे बदलते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति को लग सकता है कि उन्होंने एक निवेश में जाने से बच लिया हो जिसमें पूरे बाजार में एक समय में हानि हुई थी। यह उन्हें लग सकता है कि उन्होंने विवेकपूर्ण और सही निर्णय लिया था, लेकिन यह असल में उनकी जानकारी और अनुभव के बाद का निर्णय है, जिसमें सूचना और साक्षरता शामिल होती है। 35 एक्सपीरियंस्ड वेलबीइंग। इस अध्याय में हमें यह बताया जाएगा कि मानव जीवन की खुशी का मूल्यांकन कैसे हो सकता है। अनुभवी सुख से संबंधित है, जिसमें हम अपने दिनचर्या के दौरान महसूस करते हैं, जैसे कि खुशी, उत्साह और शांति। यह व्यक्ति की अच्छी या बुरी जीवन अनुभूति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक सुंदर समुद्र तट पर अपने परिवार के साथ बिताए गए अवकाश को याद करता है और उसे वहां हुए अच्छे अनुभवों का आनंद लेने का अनुभव होता है। इस रूप में अनुभवी सुख व्यक्ति को उसके जीवन की पूरी गुणवत्ता को मापने में मदद करता है। 36 थिंकिंग अबाउट लाइफ। इस अध्याय में हमें यह बताया जाएगा कि जीवन को कैसे एक कहानी के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर कहानी का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन की गतिविधियों को एक सार्थक और संबंधित कहानी के रूप में समझने का प्रयास करता है, जिसमें वह निर्णय और घटनाओं को एक तारीख, समय और सीक्वेंस के साथ जोड़ता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने जीवन की कहानी को सोचता है, वह अपने सफलताओं, कठिनाइयों और बदलते पलों को एक कहानी की तरह देखता है। इससे उसे अपने लक्ष्यों और मूल्यों की समझ मिलती है और वह अपने भविष्य को कैसे देखता है। 37 टू सेल्फ्स। इस अध्याय में हमें यह बताया जाएगा कि हमारे निर्णयों में हमारे दो भिन्न स्वरूपों का कैसा प्रभाव हो सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो वित्तीय लक्ष्यों को सुधारने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव कर रहा है। 38 लाइफ एज अ स्टोरी। समझाव। इस अध्याय में जीवन को कैसे एक कहानी के रूप में देखा जा सकता है और इसका हमारे निर्णयों पर कैसा प्रभाव हो सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने करियर में किए गए निर्णयों को एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में देखता है। एंडिंग्स। समझाव। इस अध्याय में हमें यह बताया जाएगा कि कैसे हम निर्णय लेते समय इसके समापन का असर हो सकता है और इससे हमारे निर्णयों पर कैसा प्रभाव हो सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो एक परियोजना को समाप्त करने के बाद अपने आत्म मूल्यांकन में बदलाव करता है। एक्सपीरियंस एंड मेमोरी। समझाव। इस अध्याय में अनुभव और स्मृति के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि यह हमारे निर्णयों पर कैसा प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण, एक यात्रा जो यात्रा के दौरान हुए अनुभवों के मुद्दों की चर्चा करता है और कैसे यह स्मृतियों को बदल सकता है। इस प्रकार थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के 38 अध्यायों के सारांश को सरल और समझदार हिंदी में समझाया गया है। उम्मीद है कि यह आपके लिए सराहनीय और उपयुक्त होगा।